वो भी कोई देश है महाराज। लेखक अनिल यादव। पुरानी दिल्ली के भयानक गंदगी, बदबू और भीड़ से भरे प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर खड़ी मटमैली ब्रह्मपुत्र मेल को देखकर एक बारगी लगा कि ये ट्रेन एक जमाने से इसी तरह खड़ी है, अब कभी नहीं चलेगी। अंधेरे डिब्बों की टूटी खिड़कियों पर उल्टियों से बनी धारियां झिलमिला रही थीं, जो सूख कर पपड़ी हो गई थीं। रेलवे ट्रैक पर नेवले और बिल्ली के बीच के आकार के चूहे बेखौफ घूम रहे थे। 29 नवंबर 2000 की उस रात भी शरीर के खुले हिस्से मच्छरों के डंक से चुनचुना रहे थे। इस ट्रेन को देखकर सहज निष्कर्ष चला आता था, चूंकि वो देश के सबसे रहस्यमय और उपेक्षित हिस्से की ओर जा रही थी, इसलिए अंधेरे में उदास खड़ी थी। इसी पस्त ट्रेन को पकड़ने के लिए आधे घंटे पहले हम दोनों, यानी अनेहस, शाश्वत और मैं, तीर की तरह पूर्वी दिल्ली की एक कोठरी से उठकर भागे थे। ट्रेन छूट न जाए इसलिए मैं रास्ते भर टैक्सी ड्राइवर पर चिल्ला रहा था। हड़बड़ी में मेरे हैवरसैक का पट्टा टूट गया। अब गांठ लगाकर काम चलाना पड़ रहा था। ये हैवरसैक और एक सस्ता सा स्लीपिंग बैग उसी दिन सुबह मेरे दोस्त शाहिद रजा ने अपने पत्रकार दोस्त लक्ष्मी पंत के साथ ढूंढकर किसी फुटपाथ से खरीदकर मुझे दिया था। मैं पूर्वोत्तर के बारे में कुछ नहीं जानता था। कभी मेरे पिता डिब्रूगढ़ एयरबेस पर तैनात रहे थे। वहां व्यापार करने गए एक रिश्तेदार की मौत ब्रह्मपुत्र में डूबकर हो गई थी। उनका रुपयों से भरा बैग नदी में गिर पड़ा था। उसे उठाने की कोशिश में स्टीमर का ट्यूब उनके हाथ से छूट गया था। मेरे ननिहाल के गांव के कुछ लोग असम के किसी जिले में खेती करते थे। उनके बच्चों ने मुझे बताया था कि वहां आदमी को केला, जो कि एक गाली है, कहते हैं। बचपन में पढ़ी सामाजिक विज्ञान या भूगोल की किताब में छपे चित्रों से जानता था। वहां चाय के बागान हैं जिनमें औरतें पत्तियां तोड़ती हैं। पहले वहां की औरतें जादू से बाहरी लोगों को भेड़ा बनाकर अपने घरों में पाल लेती थीं। चेरापूंजी नाम की कोई जगह है जहां दुनिया में सबसे अधिक बारिश होती है। इसके अलावा थोड़ा बहुत असम के छात्र आंदोलन के बारे में पता था, खास तौर पर यह कि 80 के दशक के आखिरी दिनों में बनारस में तेज तर्रार समझे जाने वाले छात्र नेता फटे गले से माइक पर चीखते थे। गुवाहाटी के अलाने छात्रावास के कमरा नंबर फलाने में रहने वाला प्रफुल्ल कुमार महंतो जब असम का मुख्यमंत्री बन सकता है, तो यहां का छात्र खून से अपनी तकदीर क्यों नहीं लिख सकता। इन सभाओं से पहले भीड़ जुटाने के लिए कुछ लड़के लड़कियां भूपेन हजारिका के एक गीत का हिंदी तजुर्मा गंगा तुम बहती हो क्यों गाया करते थे। कभी ये गीत गाने वाले पंकज श्रीवास्तव की दी हुई 1 साल पुरानी सादी डायरी, जो उसे किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिली होगी, थी, जिस पर मुझे संस्मरण लिखने थे। आधा किलो से थोड़ा ज्यादा अखबारी कतरने थीं। 2 किताबें, वीजी वर्गीस की इंडियाज नॉर्थ ईस्ट रिसर्जेंट और संजय हजारिका की स्ट्रेंजर्स ऑफ द मिस्ट थीं, जिन्हें 3 दिन की यात्रा में पढ़ा जाना था। किताबें एक दिन ही पहले कनॉट प्लेस के एक चमाचम बुक मॉल से बिना कंसेशन का आग्रह किए शाश्वत के क्रेडिट कार्ड पर खरीदी गई थीं। बगल में जनपथ के फुटपाथ से छांटे गए कुछ गर्म कपड़े थे। वहीं से खरीदकर मैंने शाश्वत को एक चटक लाल रंग की ओवरकोट नुमा जैकेट ड्राई क्लीन कराने के बाद शानदार पैकेजिंग में भेंट कर दी थी। बड़ी जिद झेलने के बाद मैंने जैकेट की कीमत 9,000 कुछ रुपए बताई थी, जबकि वो सिर्फ 300 रुपए में ली गई थी। वही पहने स्टेशन की बेंच पर बैठा वो डॉक्टरों द्वारा बच्चों को दिया जाने वाला नेजल ड्रॉप ऑट्रेविन नाक में डाल रहा था। उसकी नाक सर्दी में अक्सर बंद हो जाया करती थी। बीच बीच में वो जेब Sample complete. Ready to continue?